अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ। ये पब्लिश हुआ है 28 अक्टूबर को और इसका उन्वान है लर्निंग पावर्टी। अच्छा, अब इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको दे दूँ। लर्निंग पावर्टी ये होता है कि अगर 10 साल की उम्र तक भी बच्चा जो है ना वो पढ़ ना सके और कुछ सिंपल टेक्स्ट समझ ना सके ना, तो वो लर्निंग पावर्टी के ज़ुमरे में आता है। तो इस एडिटोरियल में जो बात की गई है वो एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उस हवाले से बात किया है कि ये कोविड के बाद जो बाकी और दूसरे मामलात में भी ज़िंदगी में भी तो फ़र्क पड़ा है इस कोविड की वजह से, लेकिन एक एजुकेशन पे के हवाले से जो है ना उन्होंने बात की है कि इसके बड़े ही ख़तरनाक नताइज मुरतब होंगे पाकिस्तान पे, ख़ासतौर पे हमारे यूथ पे, क्योंकि कह रहे हैं पहले ही हमारे पास ये लर्निंग पावर्टी के ज़ुमरे में लोग आते हैं वो 75% हमारे थे वो बच्चे जो 10 साल की उम्र तक पहुंच के भी जो है ना वो पढ़ नहीं सकते और सिंपल टेक्स्ट समझ नहीं सकते। लेकिन उन्होंने कहा अब ये क्या है, इसकी कोविड की वजह से 75% से बढ़ के ये 79% तक इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वहाँ पे ये चला जाएगा। और दूसरे इन्होंने बात की कि जी ड्रॉप आउट्स भी हमारे इतने ज़्यादा पहले भी होते थे, मतलब एजुकेशन अपनी मुकम्मल नहीं करते थे, लेकिन अब ये इसके बाद कोविड के बाद तो यकीनन जो है इसमें मज़ीद जो है वो स्टेटिस्टिक्स जो हैं मज़ीद ख़राब होंगे। अच्छा, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, a recent report by the World Bank has revealed that Pakistan's economy could incur considerable losses in the next couple of decades because of COVID-19's impact on the education system. अब कह रहे हैं रीसेंट रिपोर्ट यानी हालिया रिपोर्ट, किसकी जानिब से ये रिपोर्ट आई है? बाय द वर्ल्ड बैंक की जानिब से। हैज़ रिवील्ड, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिवील होता है कुछ चीज़ ज़ाहिर करना। इस रिपोर्ट ने वर्ल्ड बैंक की जानिब से आई है, उसने क्या ज़ाहिर किया है? दैट पाकिस्तान इकॉनमी, कि पाकिस्तान की इकॉनमी क्या है, कुड इंकर, मतलब पॉसिबिलिटी का ज़ाहिर किया है कि कर सकती है। इंकर होता है बर्दाश्त करना, फेस करना, कि इसको सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा किस चीज़ को? कंसिडरेबल लॉसेस। कंसिडरेबल लॉसेस यानी कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो ना, तब हम इसको कंसिडरेबल लॉस बोलते हैं। उन्होंने कहा काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। कब उठाना पड़ेगा? इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स, कि अगले कुछ, आप डेकेड होता है 10 साल, तो इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स आप कह लेंगे जी 20 साल 30 साल, मतलब कि वहाँ पे इतनी देर तक ना ये मतलब ये नुकसान हुआ है इस कोविड की वजह से, ये एक आधे साल की बात नहीं होने का, हमें लॉसेस का, नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। कब? इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स। और किस वजह से? बिकॉज ऑफ कोविड-19 इम्पैक्ट होता है असर, कि इस वजह से किसकी? कोविड-19 का असर पड़ेगा किस चीज़ पे? ऑन दी एजुकेशन सिस्टम, हमारे पूरे जो तालीमी निज़ाम पे है ना इसका असर पड़ेगा। तो उस हवाले से उन्होंने बात की है इस पूरे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की जानिब से कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा अगले कुछ आप कह लें दिहाइयों तक। ठीक है। अच्छा, अब रिपोर्ट कौन सी थी? द रिपोर्ट लर्निंग लॉसेस इन पाकिस्तान ड्यू टू कोविड-19 स्कूल क्लोजर्स। ठीक है, ये रिपोर्ट थी कि ये लर्निंग लॉसेस हैं, ये नुकसानात हैं पाकिस्तान में किसकी वजह से, कि क्लोजर होता है बंद होना, किसकी वजह से? ये जो स्कूल बंद हुए थे कोविड-19 की वजह से। उसने क्या किया? हैज़ प्रिडिक्टेड आप कह लें तखमीना लगाना, अंदाज़ा लगाना। ठीक है, इसने क्या किया है? फिर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुआ है, इसने प्रिडिक्ट किया है, अंदाज़ा लगाया है, दैट लर्निंग पावर्टी इन द कंट्री माइट राइज टू 79% फ्राम द प्रेजेंट 75%। कि जो लर्निंग पावर्टी है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि वो लोग बच्चे 10 साल की उम्र तक पहुंच के भी वो नहीं लिख पढ़ सकते, तो उनको हम लर्निंग पावर्टी के उसमें लेके आते हैं। तो उन्होंने कहा वो हमारे मुल्क में क्या है? माइट राइज, वो बढ़ सकती है किस चीज़ से? टू 79% तक बढ़ सकती है। कहाँ से? अभी हमारे पास क्या सूरत हाल है? 75% है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये मज़ीद 4% इजाफा हो सकती है। और क्यों हो सकती है? ओइंग टू होता है किस वजह से? ओइंग टू द क्लोजर ऑफ स्कूल्स, और किस वजह से? कि ये स्कूल्स बंद हुए हैं कोविड-19 की वजह से, उसकी वजह से। इट स्टेट्स दैट, और ये रिपोर्ट और भी क्या बताती है, अराउंड 30,000 चिल्ड्रन, 9,30,000 बच्चे जो है ना, और वो क्या है 9,30,000 बच्चे? एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 4.2% ऑन द एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ 22 मिलियन। ठीक है, तो अब ये कितना इजाफा है? तकरीबन 4.2% का आप कह लें कि इजाफा है, जो कि पहले ही हमारा जो एग्जिस्टिंग फिगर है वो 22 मिलियन है, तो उसके बाद जो है ना वो कह रहे हैं कि जी कितना 4.2% जो है
इसमें मज़ीद इसमें इजाफा होगा किस चीज़ में, आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप आउट, के वो मतलब स्कूल मुकम्मल तालीम मुकम्मल नहीं करेंगे ना, ड्रॉप आउट कर जाएंगे। कहाँ से, प्राइमरी से और सेकेंडरी स्कूल से, एज अ रिजल्ट ऑफ क्लोजर्स एंड अदर लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द पेंडेमिक। और किस वजह से, कि ये बंद हुए हैं स्कूल, और दूसरी के लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स है। लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के, जब सब कुछ बंद है तो बीच में लोग बहुत दूर दूर से भी जा रहे हैं, फीमेल्स भी होती हैं, तो ये लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है ना, ये जिनका सामना करना पड़ा है किसकी वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से। तो उन्होंने कहा इन वजूहात की वजह से, क्लोजर की वजह से भी स्कूल बंद है, और दूसरे लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी इतने ज़्यादा बच्चे जो है ना, ये जिस तरह बात कर रहे थे कि 9,30,000 बच्चे, और वो बता रहे थे कितना परसेंट इंक्रीज़ है, 4.2% ऑन एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ 22 मिलियन। तो इन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये क्या है, ड्रॉप आउट कर जाएंगे। अच्छा, कंसिडरिंग दैट अराउंड 44% ऑफ आवर चिल्ड्रन आर ऑलरेडी आउट ऑफ स्कूल, और इन्होंने कहा ये देखते हुए कि 44% बच्चे तो हमारे स्कूल के पहले ही वो स्कूल से बाहर हैं, these fresh pandemic related dropouts could well mean that half of our child population will have no opportunity to learn, grow and eventually become productive members of the workforce। अच्छा, उन्होंने कहा इसको हम देखते हैं, उन्होंने कहा ये 44% बच्चे तो हमारे पहले ही स्कूल से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये जो हालिया ये पेंडेमिक से मुतल्लिक जो ड्रॉप आउट्स है ना, इसकी वजह से लोग जो तालीम अपनी अधूरी छोड़ रहे हैं, कुड वेल मीन, इसका ये मतलब हो सकता है कि हमारी जो हाफ ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन है, जो बच्चों की जो है ना आधी पॉपुलेशन, वो क्या है, विल हैव नो अपॉर्चुनिटीज़, उनके पास नहीं होंगे कोई मौके, क्या करने के लिए, टू लर्न, कुछ सीखने के लिए, ग्रो, बढ़ने के लिए, एंड इवेंचुअली बिकम प्रोडक्टिव मेम्बर्स ऑफ द वर्क फोर्स, और आखिर का क्या बनने के लिए, प्रोडक्टिव कारआमद मेम्बर। किस चीज़ के कारआमद मेंबर, इस वर्क फोर्स के। वर्क फोर्स क्या होता है कि जब आप इसमें लेबर फोर्स में शामिल होते हो ना, ठीक है, पढ़ लिख के, तो उन्होंने कहा ये जो हैं वर्क फोर्स में शामिल नहीं हो सकेंगे, किस वजह से, कोविड-19 ड्रॉप आउट्स की वजह से। इफ़ दिस डैमेज इज़ नॉट रेमिडीड, उन्होंने कहा अगर ये नुकसान है, इसका क्या है, कोई तदारक नहीं किया गया, कोई इलाज नहीं किया गया, सेज द रिपोर्ट, कहती है रिपोर्ट, द कंट्री कुड इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स, मुल्क जो है वो हो सकता है क्या, अगले 20 सालों में इंकर अ लॉस ऑफ बिटवीन 67 बिलियन एंड 155 बिलियन इन GDP। उनका मुल्क को नुकसान हो सकता है कितने GDP का, 67 बिलियन से लेके 155 बिलियन तक जो GDP है ना, इतना लॉस हो सकता है एट इट्स करंट वैल्यू, के अभी के हवाले से अगर हम करंट वैल्यू के हिसाब से देखें ना, तो इतना लॉस हो सकता है। आगे कह रहे हैं, कीपिंग इन माइंड, होता है ये बात जहन में रखते हुए, द शैम्बॉलिक स्टेट ऑफ द कंट्रीज पब्लिक एजुकेशन, शैम्बॉलिक होता है अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, बिल्कुल भी आप कह लें कि सिस्टमेटिक नहीं है ना, तो उन्होंने कहा ये हमारे शैम्बॉलिक स्टेट ऑफ कंट्रीज़ पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, ख़ासतौर पे आप ये गवर्नमेंट स्कूल की अगर हम बात करें, तो उसकी वजह से क्या है, दीज प्रोडिक्शंस हार्डली कम एज अ सरप्राइज़। तो ये सारी प्रोडिक्शंस के जी इतने ज़्यादा ड्रॉप आउट हो जाएंगे, इतने ज़्यादा नुकसान हो जाएंगे, इतना बिलियन का हमें लॉस होगा इसमें GDP में, तो उन्होंने कहा ये क्या है, हार्डली कम्स एज अ सरप्राइज़, यानी इसमें अचंभे की हैरानी की कोई बात नहीं है। लॉजिस्टिकल इश्यूज इंक्लूडिंग the absence and poor qualifications of teachers, ran down school buildings and lack of drinking water and bathrooms are no less than a curse that no government has managed to break। अच्छा, मैंने जिस तरह ऊपर बात हुई थी कि लॉजिस्टिकल इश्यूज़ भी होते हैं, जब ज़ाहिर है जब सारा निज़ाम दरम भरम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, तो लॉजिस्टिकल इश्यूज़ आ जाएंगे, और उसके साथ ही वो क्या क्या कह रहे हैं, इंक्लूडिंग, इसमें और साथ लॉजिस्टिक इश्यूज़ के अलावा और भी क्या चीज़ शामिल है, एब्सेंस एंड पुअर क्वालिफिकेशंस ऑफ टीचर्स। इनका या तो एब्सेंस है, गैर मौजूदगी किस चीज़ की, इनकी टीचर्स की बात करें, और पुअर क्वालिफिकेशंस, या अगर या तो टीचर्स मौजूद ही नहीं है, या अगर मौजूद हैं तो वो मतलब प्रॉपरली क्वालिफाइड नहीं है। रन डाउन स्कूल बिल्डिंग्स, रन डाउन क्या मतलब होता है, ये ठीक नहीं होती, ठीक है, उनकी हालत खस्ता होती है, तो स्कूल बिल्डिंग्स ऐसी जो कि क्या है, रन डाउन है, यानी कि सही हालत में नहीं है, मुनासिब हालत में नहीं है, एंड लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, और ये कमी जो है किस चीज़ की, ड्रिंकिंग वाटर की, कि स्कूल में जो है वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, और दूसरी क्या चीज़ नहीं है, बाथरूम्स नहीं है, आर नो लेस देन अ कर्स। उन्होंने कहा ये किसी आप कह लें कर्स से है ना, वो कम नहीं है, किसी अजाब से कम नहीं है, दैट नो गवर्नमेंट हैज़ मैनेज टू ब्रेक, ये किसी भी गवर्नमेंट ने क्या नहीं कोशिश की, क्या करने की, ब्रेक यानी से तोड़ने की कोशिश नहीं की, इस सारे मसले को हल करने की कोशिश नहीं की। Though the government has, since the start of the pandemic, attempted to put in place a remote learning infrastructure, उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है उसने कोशिश की है कि वो एक
सिस्टम लेके आए। कौन सा सिस्टम? रिमोट लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जो घर बैठे आप ऑनलाइन जो आप पढ़ लेते हो ना, रिमोट लर्निंग सिस्टम, उन्होंने कहा वो चीज़ लेके आई है, लेकिन इट हैज़ लार्जली बीन इनफेक्टिव। लेकिन ये क्या है, ज़्यादा गैर मौसर रहा है और कारामद साबित नहीं हुआ। किस वजह से? ड्यू टू लैक ऑफ डिजिटल एक्सेस, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चों के पास जो है वो डिजिटल एक्सेस ही नहीं है। कुछ लोगों के पास जो है वो गैजेट्स नहीं हैं, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स नहीं हैं, और अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो क्या है, इंटरनेट नहीं है, एंड सोसाइटल फैक्टर्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा तो ये डिजिटल एक्सेस ना होने की वजह से, सोसाइटल फैक्टर्स की वजह से जो है ये चीज़ जो इन्होंने स्टार्ट की थी, बल्कि पूरी दुनिया में ही हुई थी रिपोर्ट लर्निंग। तो बाहर के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे तो सिस्टम भी मौजूद है, ठीक है, और इक्विपमेंट भी मौजूद है, और फास्ट स्पीड इंटरनेट भी मौजूद है, तो उन्होंने तो फिर भी कम कर लिया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सारी चीज़ें जो थी रिपोर्ट लर्निंग के हवाले से, ये सारी चीज़ें इनफेक्टिव रहीं, क्योंकि हमारे पास डिजिटल एक्सेस जो है ना और नहीं थी, और क्या सोसाइटल फैक्टर्स, इसकी वजह से इस जो इनका आइडिया था रिमोट लर्निंग वाला वो कामयाब नहीं हो सका। टू प्रिवेंट न्यू ड्रॉप आउट्स, उनका रोकने के लिए कौन से न्यू ड्रॉप आउट्स के नए लोग जो हैं वो क्या जो ड्रॉप आउट कर जाएँ, जो कि अपनी तालीम मुकम्मल ना करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सजेस्ट, और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये बताती है, सजेस्ट करती है कि क्या करना चाहिए। कंडक्टिंग मैस इनरोलमेंट ड्राइव्स, कि शुरू करनी चाहिए मैस इनरोलमेंट ड्राइव्स, जिस तरह मुहिम शुरू करनी चाहिए कि जी बड़ी तादाद में क्या है आप इनरोल करो स्कूल में बच्चे विद कैश इंसेंटिव्स, और क्या है उनको इंकरेज करो किस चीज़ से? कैश इंसेंटिव फॉर फैमिलीज़, के भाई यो बच्चे आएंगे स्कूल में तो उसकी फैमिलीज़ को क्या मिलेगा? कैश मिलेगा टू इंकरेज, ताकि उनको क्या कोई इंकरेजमेंट मिले क्या करने के लिए? टू इंकरेज देम टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, ताकि वो भी है ना वो इनको इंकरेजमेंट मिले और साथ वो अपने बच्चों को क्या है स्कूल में भेजें। द फ्रेश क्राइसिस नॉट विद स्टैंडिंग, उन्होंने कहा ये जो हालिया बहरान है नॉट विद स्टैंडिंग, कतई नज़र इस बात के, द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो यूज़ दीज स्ट्रेटजीज टू बूस्ट ओवरऑल स्कूल एनरोलमेंट एंड इम्प्रूव द ग्राफ ऑफ लर्निंग पॉवर्टी। उन्होंने कहा चलें ठीक है ये बहरान जो आया था, लेकिन इस बात के कतई नज़र के ये बहरान है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर सकती है, हिकमत अमली बना सकती है, क्या करने के लिए? टू बूस्ट, बढ़ावा देने के लिए, किस चीज़ को? ओवरऑल स्कूल एनरोलमेंट के, पूरे स्कूल के एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए, एंड इम्प्रूव द ग्राफ ऑफ लर्निंग पावर्टी, और इम्प्रूव करे, बेहतर करे इस ग्राफ किस चीज़ को? ऑफ लर्निंग पावर्टी। जिस तरह लर्निंग पावर्टी था कि 10 साल तक बच्चे नहीं लिख पढ़ सकते, तो उन्होंने कहा इस ग्राफ को बेहतर करें, यानी कि मज़ीद बच्चे आप इस तरह हिकमत अमली अपना के आप करें कि मज़ीद बच्चे जो है ना वो पढ़ने लिखने वाले बन जाएँ। A little investment in education would go a long way in ensuring an economically stable future for Pakistan. उनके अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर देंगे एजुकेशन में तो ये would go a long way, यानी कि ये बड़े आगे तक जाएगी क्या करने में? इन इंश्योरिंग, इस बात को यकीनी बनाने में, एन इकोनॉमिकली स्टेबल फ्यूचर फॉर पाकिस्तान, के माशी तौर पे जो है ना बड़ा आप कह लें कि स्टेबल हमें मिलेगा क्या? फ्यूचर, मुस्तकबिल, किस चीज़ के लिए? पाकिस्तान के लिए, ठीक है, हमवार आप कह लेंगे हमें फ्यूचर मिलेगा। तो उन्होंने कहा अगर हम एजुकेशन में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आगे जाके ये बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देगा। तो ये काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था इस हवाले से, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हवाले से। ये कॉन्सेप्ट जो था लर्निंग पावर्टी का, ये इसमें काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इस हवाले से भी लम्हा फ़िक्री है कि हम पहले ही हमारे ड्रॉप आउट्स इतने ज़्यादा हैं, तो ये सारी जो सिचुएशन बनी है, और उसके बाद जो स्कूल बंद हुए हैं, उसके बाद हमारे पास लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं, फिर हमारे पास स्कूलों में ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, बाथरूम्स नहीं है, तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें हैं जो मुश्किलात का बायस बनेंगी, और यही इसी वजह को देखते हुए उन्होंने कहा कि 75% से बढ़ के 79% हमारे पास ये लोग आ सकते हैं। कौन से वाले? ये जो लर्निंग पावर्टी है ना वो इंक्रीज़ कर जाएगी, कहाँ से? 75% से 79% तक। ठीक है, ये एडिटोरियल था, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी आप मेरा फेसबुक पे पेज है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।